नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात एक ऐसे स्थान की जो स्वयं में तो एक बड़ा तीर्थ है ही, साथ ही से हमारे देश भारत के तमाम तीर्थों का भांजा होने का गौरव प्राप्त है। यह स्थान हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे हम सनकुआ धाम या सेवड़ा धाम के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसी तीर्थ स्थल से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें, ज्ञानवर्धक तत्व आदि अनेक जानकारियां। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले यही बात उठती है, यह सनकुआ धाम, सेवड़ा धाम कहाँ पर स्थित है। साथियों, ये सनकुआ धाम दतिया जिले, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, उसकी एक तहसील सेवड़ा में स्थित है। और सेवड़ा नगर दतिया से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर ग्वालियर से भी पहुँचा जा सकता है 80 किलोमीटर की दूरी तय करके। यहाँ एक नदी बहती है, सिंध नदी, और उसी पर एक शानदार जलप्रपात है, प्राकृतिक जलप्रपात है, जिसकी वजह से जो है एक सुंदर रमणीक स्थल का निर्माण होता है। अब साथियों, बात करते हैं कि सनकुआ धाम का महत्व क्या है। तो साथियों, सनकुआ धाम अनेक बातों से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह तीर्थों का भांजा है। इसके पीछे जो विद्वान कारण बताते हैं, जो धार्मिक और पौराणिक महत्व है, कि किसी युग में भगवान ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने यहाँ तपस्या की थी, और उनकी तपोस्थली होने के कारण ही इसे तीर्थराज और तीर्थों के भांजा होने का गौरव मिला। और सनकादिक ऋषियों की तपोस्थली होने के कारण इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत है। विद्वान मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से तमाम भय, कष्ट, रोग आदि दूर हो जाते हैं और व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है। यहाँ पर साथियों सिंध नदी है, वो प्राकृतिक चट्टानों के बीच आगे बढ़कर एक ऊंची चट्टानों से जब नीचे गिरती है तो सुंदर जो है वाटरफॉल यानी झरना, जलप्रपात का निर्माण होता है। चूंकि यह एक गहरे विशाल जल कुंड में गिरती है और वह कुंड बहुत गहरा है, इसी के कारण इसे सनकुआ नाम दिया गया है। अब साथियों, जानते हैं कि सनकुआ का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो साथियों, सेवड़ा में जो सनकुआ है और उसके पास ही किला है, वो सनकुआ धाम के नज़दीकी है। और जो सेवड़ा नगर है वो दतिया रियासत के अधीन हुआ करता था। और यहाँ पर एक शानदार किला है जो कि लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। सेवड़ा के राजे महाराजे अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। और यह किला, यहाँ की रियासत मुगल काल में भी अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती रही है। और साथियों, इसके अलावा यहाँ और भी अनेक आसपास मंदिर हैं जिनके दर्शन करके आप अपने प्राचीन इतिहास से, प्राचीन विरासत से रूबरू हो सकते हैं। सेवड़ा का जो किला है अपनी स्थापत्य कला और अलग शैली के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर एक विशाल मेला लगता है जो कि कई दिनों तक चलता है। अब साथियों, प्रश्न उठता है कि इतनी तमाम विशेषताओं के बावजूद भी सेवड़ा धाम सनकुआ आम व्यक्तियों की, आम पर्यटकों की नज़रों से, पहुंच से दूर क्यों है। तो इसका प्रमुख कारण साथियों जो मेरी समझ में आता है और जो विद्वान मानते हैं इस क्षेत्र के, कि सेवड़ा शहर जो है, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो मुख्य सड़क मार्ग हो, उनसे काफ़ी अलग पड़ जाता है, अलग थलग सा पड़ जाता है। तो आवागमन की अच्छी सुविधा ना होने के कारण यह क्षेत्र थोड़ा पहुंच से दूर बना हुआ है। यही कारण है कि देश के तमाम जो पर्यटक हैं उनकी नज़र इस पर कम ही पड़ती है। इसके लिए जो यहाँ की सरकारें हैं, शासन, प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसे उपेक्षित समझा और इस पर उचित ध्यान नहीं दिया है। लेकिन यदि इस पर उचित ध्यान दिया जाए तो सेवड़ा धाम इस क्षेत्र का न सिर्फ एक शानदार पर्यटन स्थल बनेगा, अपितु एक धार्मिक मान्यता का स्थल के रूप में भी विकसित हो सकेगा।
और साथियों, सेवड़ा के समीप ही यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध रतनगढ़ की माता का मंदिर है। साथ ही सेवड़ा से और आगे बढ़ने पर आपको दतिया स्थित माता पीताम्बरा पीठ पर जो है पीताम्बरा माई के दर्शन भी आसानी से उपलब्ध है। तो अगर सार संदेश में कहूँ साथियों, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने तमाम दर्शकों को, तमाम सुनने वालों को, कि जब भी आप झांसी ग्वालियर आदि इस क्षेत्र के लिए कोई टूर बनाएं, पर्यटन का विचार करें, तो एक दिन आप सनकुआ धाम सेवड़ा के लिए भी जरूर रखें। और मेरा विश्वास है कि सनकुआ धाम सेवड़ा के दर्शन कर वहाँ कर आप जो है प्राकृतिक सौंदर्य देख अपने आप को जरूर मानेंगे कि आप सही जगह आए हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।